अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल और जनरल की ये पहली क्लास है। जनरल को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझा हो और इसके साथ-साथ आप तमाम अकाउंट्स की नेचर से भी वाकिफ़ हों और आपको ये भी मालूम हो कि एसेट्स में कौन-कौन से अकाउंट्स आते हैं, लायबिलिटीज़ में कौन-कौन से अकाउंट्स आते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ में कौन-कौन से अकाउंट्स आते हैं, जिन्हें मैंने अपने पिछले तमाम लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में समझा है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे और आपकी ग्रिप वीक है इन अकाउंट्स पर, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज़ करें और मेरी पिछली वीडियोस को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और हम जब एंट्री को एनालाइज करें और एंट्री को बनाने जाएं तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। आज की इस क्लास में मैं कराची बोर्ड 2014 के पास्ट पेपर का जनरल का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है। हाँ, अब नजर आ रहा होगा, मैं कुछ नहीं किया, वही मौजूद है, देख लें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वाज कंप्लीटेड बाय साद। दैट मीन्स मिस्टर साद हमारे पास एक सोल ट्रेडर, एक बिजनेसमैन है और उसकी ये ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं। पहली ट्रांजेक्शन में कह रहा है इन्वेस्टेड। याद रखिएगा, जब भी ये वर्ड इन्वेस्ट का यूज हो इसका मतलब कारोबार का ऑनर कारोबार स्टार्ट करने जा रहा है अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से। तो चलिए जनरल बनाते हैं और एक एक ट्रांजैक्शंस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं और आपको सिखाते हैं किस तरह से बनता है जनरल बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर कंपनी का नाम लिखेंगे। आपने कहा मिस्टर साद ट्रेडर। आप बनाने जा रहे हैं जनरल, यहाँ पर लिखेंगे जनरल। इसके बाद जनरल की फॉर्मेट के मुताबिक, जो कि मैं यहाँ कार्ड में आपको सिखा भी चुका हूं, आपने बनाना है डेट का कॉलम, डेट के बाद पर्टिकुलर का कॉलम, देन पोस्ट रेफरेंस, फिर डेबिट का कॉलम और लास्ट में क्रेडिट का कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, या आपने कॉलम बनाए। जनरल हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि आपने डेट वाइज एंट्री को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में डेट्स मेंशन नहीं है लेकिन एंट्री का नंबर मेंशन है। तो यहाँ पर आप डेट के कॉलम में एंट्री का नंबर डालेंगे, यानी जो ट्रांजैक्शंस आपको दी गई हैं उस ट्रांजैक्शन के नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास है इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीस। इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, चलिए उस पर गौर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं। वर्ड जब भी यूज हो इन्वेस्ट का, इन्वेस्टेड का या ऑनर्स ब्रिंग, इसका मतलब ये है कि ऑनर अपनी पर्सनल फाइनेंस से, प्राइवेट रिसोर्सेज से कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में उसका कैपिटल बढ़ेगा। और आपको याद होगा कि मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बताया था कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है हम उसे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। अब वो इन्वेस्ट कर रहा है कैश की सूरत में,
यहाँ सवाल में मेंशन सिर्फ इतना ही है, इन्वेस्टेड यानी कारोबार में सरमाया लगा रहा है, और ₹5 लाख बताए गए हैं। इसका मतलब पैसों की सूरत में लगा रहा है। इस कारोबार में आपका कैश बढ़ रहा है। कैश आपका एसेट है, कैश आपका एसेट है और एसेट भी बढ़ रहा है, तो हमने कहा इसे हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे दो मेन अकाउंट यूज हुए, एक कैपिटल का जो कि बढ़ रहा है इसलिए हमने उसे क्रेडिट के कॉलम में लिखना है, और एक कैश का जो कि हमारा एसेट के कॉलम में आता है, एसेट में आता है, लिहाजा हम उसे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। एंट्री बनाते वक्त सबसे पहले आप डेबिट अमाउंट को लिखेंगे, दैट मीन्स डेबिट के अकाउंट को लिखेंगे। कैश हमारे पास 5 लाख है, आपने यहाँ पर लिखा 5 लाख, और कैपिटल क्रेडिट करना है, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑनर है 7, हम लिखेंगे 7 कैपिटल, और ये अमाउंट में क्रेडिट के कॉलम में लिखूंगा। इसकी वजह ये है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्रेडिट के कॉलम में इसे लिखेंगे। इस काम को करने के बाद हमने यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन की नरेशन लिखनी होती है इसी पर्टिकुलर के कॉलम में। नरेशन बेसिकली इन अकाउंट्स की एक्सप्लेनेशन होती है। आपने कहा टू रिकॉर्ड, यानी आपने रिकॉर्ड किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 जो कि आपका ऑनर है कारोबार का, उसने इन्वेस्ट किया है, लिहाजा आपने उसको रिकॉर्ड किया है इस तरीके से। इसके बाद आपने सिर्फ ये लाइन पर्टिकुलर के कॉलम में लगा देनी है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि ये लाइन यहाँ डेट के कॉलम में भी होती है, पोस्ट रेफरेंस के या डेबिट क्रेडिट के कॉलम तक ले जाते हैं। ये गलत है, सिर्फ ये लाइन आपने पर्टिकुलर के कॉलम में लगानी है। और सवाल को खूबसूरती से करने के लिए अगर आप मेरी बात माने तो कैश और 7 कैपिटल आप ब्लू पेन से या ब्लू पॉइंटर से लिखें, और ये नरेशन ब्लैक पॉइंटर से लिखें, फिर एक लाइन छोड़कर ये लाइन ब्लैक पॉइंटर से लगाएं, और फिर नेक्स्ट लाइन में अगली ट्रांजैक्शन लिखें, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन होगी। मैं डेफिनेटली इस क्वेश्चन की एक प्रेजेंटेशन आपको अपने फेसबुक के ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन जो कि मौजूद है फेसबुक पर, उस पर मैं पोस्ट करूंगा। आप देखिएगा और फिर कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन करे जरा के इस तरह करें। सेकेंड आपके पास ट्रांजैक्शन है जिसमें ये कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विथ 3,50,000। अब अगर आप गौर करें तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक आपका बैंक, क्योंकि वो बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, और फिर वंस अगेन आपको बोल रहे बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, इससे ₹3,50,000 कैश इन्वॉल्व हो रहा है। आपके पास बैंक में पहले कोई भी अमाउंट नहीं थी क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं करवाया था। अब आपने बैंक अकाउंट को ओपन करवाया, इसका मतलब ये है कि बैंक आपका एसेट है, पहले से बढ़ रहा है। बैंक एसेट है और बढ़ रहा है तो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, और कैश भी एसेट है। जब आपने पैसे कैश के अकाउंट से अपने बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए तो कैश तो आपका कम हो गया ना, हो गया ना भाई। तो कैश भी आपका एसेट्स है जो कि कम हो रहा है, आप इसको क्रेडिट करेंगे। यानी इस ट्रांजैक्शन में बैंक और कैश दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। बैंक भी आपका एसेट्स का अकाउंट है और कैश भी आपका एसेट्स का अकाउंट है। बैंक अकाउंट में पहले पैसे नहीं थे, बैंक ओपन ही नहीं करवाया था अकाउंट, अब ओपन करवाया तो डेबिट के कॉलम में इसकी अमाउंट को लिखेंगे, और कैश क्योंकि बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं कम हो रहा है तो कैश की अमाउंट को हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे।
आपने यहाँ पर लिखा सेकेंड और यहाँ पर लिखा बैंक, क्योंकि हम सबसे पहले डेबिट के कॉलम वाले अकाउंट को लिखेंगे। बैंक आपने लिखा और फिर जहां ये लास्ट वर्ड है इसके एंड से ही जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसे मेंशन किया। अब बैंक में आपने 3,50,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, वो आपने यहाँ लिखे और यहाँ पर भी 3,50,000 रुपीज आपने लिख दिए और नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड ओपन आ बैंक अकाउंट और फिर आपने इस ऐसे लाइन ड्रॉ की और क्लोज कर दिया ऐसे। बहुत ही आसान, मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पहला सवाल है। फिर जब हम इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करूंगा। थर्ड आपके पास जो ट्रांजैक्शन है उसमें कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ऑन क्रेडिट 45,000 एंड ऑन कैश 33,000। यानी सामान खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, गुड्स को खरीद रहा है 45,000 ऑन क्रेडिट और 33,000 ऑन कैश पर। अब जरा पहले एनालाइज करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। आप अगर देखें वो परचेज कर रहा है गुड्स, यानी ये वो सामान है जो वो बेचने के लिए खरीद रहा है, तो हम यहाँ पर परचेज का अकाउंट यूज हो रहा है। परचेज हमारे पास एक्सपेंस है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। क्या इससे पहले हमने कोई परचेज की थी? नहीं, इससे पहले हमने कोई परचेज नहीं की थी, लिहाजा हमारी परचेज बढ़ रही है इस ट्रांजैक्शन की बदौलत और परचेज हमारा एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि साथ जो है परचेज कर रहा है ऑन क्रेडिट, इसका मतलब उधार पर। तो जब भी सामान उधार पर खरीदे तो हम वर्ड यूज करेंगे अकाउंट पेएबल। और ये आपको मालूम है कि अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी का अकाउंट है। लायबिलिटी पहले कोई थी नहीं थी इस ट्रांजैक्शन की बदौलत, क्योंकि उसने उधार पर सामान लिया, साथ पर कर्जा आ गया, साथ अब कर्जदार हो गया, तो लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। साथ कुछ सामान कैश पर भी खरीद रहा है, लिहाजा आपने यहां लिखा कैश और फिर देखा कि भाई कैश तो आपका एसेट है और जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे आपका कैश कम होगा, इसका मतलब एसेट कम होगा और एसेट कम होगा तो क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। आपको एक बात मैं बताता चलूं, सवाल में आपने जनरल बनाना है, लिहाजा सिर्फ इस चीज को मेंशन करना है। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। इनिशियली 2-3 सवालों में हम इसको फॉलो करेंगे और उसके बाद हम सिर्फ इसी जनरल को बनाएंगे, यानी वो जो इफेक्ट हम शो कर रहे हैं, वो जो अकाउंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, इस तरह से फिर हम दिखाएंगे नहीं, हम वर्बली करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले हम डेबिट के कॉलम वाले अकाउंट को लिखेंगे, तो यहां पर थर्ड ट्रांजैक्शन में परचेज डेबिट होना है, हमने लिखा परचेज, फिर कैश और फिर अकाउंट पेएबल। कारोबार में एक फर्द, एक बिजनेसमैन बहुत से अफराद से ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, सामान खरीद रहा होता है, उधार पर खरीद रहा होता है, कैश पे खरीद रहा होता है। तो जब भी उधार पर खरीद रहा होगा सामान, यानी अकाउंट पेएबल होगा, तो वहां उस बंदे का, उस सप्लायर का नाम लिखना बहुत जरूरी है अगर सवाल में दिया गया हो। तो यहां पर सवाल में मिस्टर अली हमारे सप्लायर का नाम है। अब हमने पर्टिकुलर में तो ये अकाउंट लिख लिए। परचेज डेबिट होना है,
कैश क्रेडिट होना है, अकाउंट पेबल क्रेडिट होना है। अकाउंट पेबल हमारा 45,000 था और कैश हमारा 33,000 था। कुल मिलाकर 78,000 रुपीस की हमने परचेज की है। इसका मतलब वो सामान खरीदा है जो कि हमने बेचने के लिए खरीदा है। टू रिकॉर्ड परचेज merchandise on cash and on account। तो बहुत ही आसान है। मैं वंस अगेन एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। एक और बात आपको बताता चलो, यहाँ आप देखें कि 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसे हम कंपाउंड एंट्री कहेंगे, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आएगा। देन हमारे पास फोर्थ ट्रांजैक्शन है। फोर्थ ट्रांजैक्शन में आपको कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 55,000 एंड ऑन कैश 23,000। बहुत ही आसान ट्रांजैक्शन है। इसमें हमारे पास सामान बेच रहा है। जब भी सामान बेचेगा और तो हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स आपका रेवेन्यू का अकाउंट है और सेल्स हमारी बढ़ रही है, यानी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद वो सामान बेच रहा है 2 तरीकों से। पहला ऑन क्रेडिट, इसका मतलब उधार पर, यानी वो किसी बंदे को सामान दे रहा है और उसको बोल रहा है कि मैं आपसे पैसे बाद में लूंगा। अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगा, जो कि हमारा एसेट है। आपने यहाँ लिखा अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारा एसेट्स है। बढ़ रहा है, डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। याद रखिएगा, जब भी हमने किसी शख्स को पैसे देने हो तो वो हमारा अकाउंट पेबल कहलाएगा, लायबिलिटी होगा। हमने किसी शख्स से पैसे वसूल करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट कहलाएगा। अब इसी ट्रांजैक्शन में चलते हैं। ट्रांजैक्शन में बता रहा है कि सामान हम बेच रहे हैं उधार पर और कैश पर। कैश पर कितना बेच रहे हैं? कैश पर बेच रहे हैं 23,000। दैट मीन्स कैश भी इन्वॉल्व है। कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। तो सिंपल एंट्री बनाने के लिए आपने यहाँ लिखा फोर्थ ट्रांजैक्शन, पहले डेबिट में लिखेंगे। कैश से स्टार्ट करते हैं, कैश के बाद अकाउंट रिसीवेबल हमारा दूसरा अकाउंट है जो कि डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट हो रहा है हमारे पास सेल्स। कैश हमारे पास 23,000 है, यानी 23,000 रुपए का सामान हमने कैश पर बेचा, और उधार पर जो सामान हमने बेचा वो 55,000 का। दैट मीन्स कुल मिलाकर हमने 78,000 रुपीज की सेल्स की है। कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए इस सवाल में, क्योंकि मैंने पहले एंट्री को एनालाइज किया और फिर जर्नल में इसे रिकॉर्ड किया है। ट्रांसलेशन लिखेंगे यहाँ पर, टू रिकॉर्ड sales merchandise on cash and on account। That's it for today। और आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, और डेफिनेटली अभी तक आप देख रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। फेसबुक पर हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन के आंसर को हमारे फेसबुक के ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर पोस्ट कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली चेक योर आंसर और अपनी वीडियो में आपका नाम विद फेसबुक आईडी भी शो करूंगा।
दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और फेसबुक के ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर प्रेजेंट करना है इनके आंसर को और फिर अपनी वीडियो में मैं आपका नाम स्प्लैश करूंगा आपकी फेसबुक आईडी के साथ और अच्छी सी तस्वीर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।